सो हेलो एवरीवन, है ना। हमने लास्ट वीडियोस में फोटोन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। आज हम थर्ड टाइप ऑफ इंटरेक्शन पढ़ेंगे है ना, फोटो इंटरेक्शन में, जो है हमारा पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन। अब इससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, है ना, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है, मैंने अब पहले वीडियोस में बताया था आपका 0.511, है ना, MeV। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है। दूसरा ठीक है ना, बस यही बेसिक्स इसके लिए बहुत है। ठीक है, तो अब एक और चीज़, दो इलेक्ट्रॉन्स का रेस्ट मास। हाँ, और हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन क्या होता है ना, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो होता है वो एक एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का, है ना, इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। ठीक है, जिसको हम ये पॉजिटिव से दिखाते हैं। ठीक है ना। तो ये पॉजिट्रॉन है। ठीक है, और इसका भी जो मास होता है ना, पॉजिट्रॉन का मास, ठीक है, इसका मास भी इलेक्ट्रॉन के मास के जितना बराबर होता है, जितना 0.511 MeV। ठीक है ना, ये इसके लिए बेसिक्स है। तो अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि पेयर प्रोडक्शन होता कैसे। ठीक है, ये के शेल, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, एल शेल। ठीक है, हम दो ही शेल बना रहे हैं इसके लिए। ठीक है, अभी आपका फोटोन आया है। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें समझ लीजिए आप कि पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि फोटोन आता है ना, वो एटम के कहीं भी इंटरेक्ट नहीं करता, खाली वो न्यूक्लियस की फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, और न्यूक्लियस की फील्ड के साथ वो इंटरेक्ट करके वो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये फोटोन आया HNU। ठीक है, और ये आया, और जैसे ये न्यूट्रॉन की फील्ड के साथ न्यूक्लियस की फील्ड के साथ इंटरेक्ट हुआ, ठीक है, ये एक पॉजिट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, ये आपका गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये आपका आया पॉजिट्रॉन। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनता कैसा है ना, इसमें क्या होता है कि एनर्जी मास, अगर हमने कन्वर्जन पढ़ा होगा कि एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास, तो इसमें एनर्जी मास कन्वर्जन होता है। क्या होता है इसमें, एनर्जी मास कन्वर्जन। ठीक है, एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है। तो इस पेयर प्रोडक्शन के लिए हमको जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो हमको 1.02 MeV चाहिए। इतनी फोटोन की एनर्जी होगी, नियरली इक्वल टू 1.02 MeV, तभी पेयर प्रोडक्शन होगा। ऐसा क्यों, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, अभी इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है ना, वो कितना होता है, मास 0.511 MeV, और पॉजिट्रॉन का मास भी इतना ही होता है। अगर हमको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट करने हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास प्लस पॉजिट्रॉन का मास वो बराबर होता है 1.022 MeV के इक्वलेंट। ठीक है, तो इसलिए इसको इतनी एनर्जी 1.022 MeV एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है ना, इतनी एनर्जी होगी तभी पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल है, इससे कम एनर्जी पे पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक पेयर प्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आयनेशन एक्साइटेशन से अपनी एनर्जी लॉस करता है। ठीक है, और ये पॉजिट्रॉन जो है, ये पॉजिट्रॉन क्या करता है, ये पॉजिट्रॉन फिर जाके किसी इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, और ये दोनों मिलके, है ना, गामा रे रिलीज करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तीसरा फोर्थ इंटरेक्शन, जो है फोटो डिसइंटीग्रेशन।
फोटो डिसइंटीग्रेशन। इस फोटो डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो फोटोन है वो न्यूक्लियस की फील्ड के न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है और न्यूट्रॉन जनरेट करता है, ठीक है ना। ये जो फोटोन है, ये न्यूक्लियस की फोटोन जो है ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, न्यूक्लियस से, और इससे क्या जनरेट होगा, न्यूट्रॉन। क्या जनरेट होगा, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसको फोटो डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये वैसे जनरली हमारा 8 MV से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसका थ्रेशोल्ड वैसे तो 8 MV से स्टार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। लेकिन डोमिनेंट जो है 10 MV से ऊपर ही डोमिनेट करता है, ठीक है, डोमिनेट, है ना, ठीक, 10 MV से ऊपर ही डोमिनेट करता है। जैसे कि आप कहीं भी नेक के बंकर में अगर आप 10 MV से ऊपर फायर करोगे, 15 MV फायर करोगे, तो हमको 5 मिनट या 10 या 15 मिनट तक हमको अंदर नहीं जाना होता है, क्योंकि अंदर न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये वो 10 MV से ऊपर इसलिए ही हम नहीं जाते हैं, क्योंकि अंदर न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन हो रहता है।